अब हमारा रिश्ता दोहरा हो गया। अभी तक तो तुम सिर्फ बहू थी, अब साली भी हो गई हो। बड़ा मजा आएगा तुम्हें छेड़ने में। हाँ, मैं दोहरे रिश्ते नहीं बनाती। मेरा आपसे एक ही रिश्ता है, वो है नफरत का। अरे भाई, क्या खुसर खुसर चल रही है जीजा और साली? माफ कीजिएगा, ताया और बहू। नहीं नहीं नहीं, अभी तो बातचीत जीजा साली में हो रही थी। तारा कह रही थी कि सुहागरात की सेज सजा दें क्या। हमने कहा क्यों नहीं। अकेली कैसे करेगी? मीठी की मदद ले लो। क्यों? सजाओगी ना हमारी सेज? अरे आप पूछ क्यों रही हैं? आप इस घर की बड़ी बहू हैं, इस हवेली की मालकिन। आप सिर्फ आदेश करें, कोई मना थोड़ी करेगा, है ना? वो काल कोठरियों में जिसमें कैदियों को अलग अलग रखा गया है, जहां मृत्युंजय शेखावत को रखा है। हाँ सर, उसमें शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बड़े हुजूर कर क्या रहे हैं? ऐसे कैसे वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते? उस बेचारी मासूम की तो शादी कभी पूरी नहीं होगी। अब आपको यकीन हुआ फहीम चाचा? उनका कसूर ये नहीं है कि वो एक किन्नर है, उनका कसूर ये है कि वो एक शैतान है जो सिर्फ सबका बुरा चाहते। नहीं तारा बहू, मैं एक बात कहूं, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। तुम्हारी बात में इतनी सी भी सच्चाई हुई ना, तो अल्लाह कसम फहीम इस जंग में तुम्हारा हमेशा साथ देगा। हाँ बोलो। आपके प्लान के मुताबिक काम हो गया है कि काल कोठरी में शॉर्ट सर्किट कर दिया है, अब उसमें आग लग गई है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना, उस जिंदा वहां से निकलना नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा, सब सुन लिया है हमने। किस्मत ने कैसा मजाक किया है ना मेरे साथ। जिस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी की सुहाग की सेज सजा रही हूं मैं। मीठी ऐसे मत बोल, अब कुछ मत कहना तारा कि ये रिश्ता टूटा नहीं है, अभी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं करना, कि मैंने फैसला कर लिया। फैसला? इस घर को और आदित्य को छोड़ के जाने का फैसला। गुस्ताखी माफ हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात। किससे बात कर रहे थे आप? कौन जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए? किसे मरवाने की बात कर रहे हैं आप? सारे कैदियों को बाहर निकाल दिया और कोई कैदी अंदर बचा तो नहीं? वो सेल नंबर 62 का बुड्ढा खाली। वो तो मेरे बगल की कोठरी है। छोड़ो। इधर जा, रुको। बोलिए ना,
किसे मरवाना चाहते हैं आप? मरवाना नहीं फ़हीमिया, हम किसी को सबक सिखवाना चाहते हैं। किसे? उन गुंडों को जिन्होंने मृत्युंजय पर हमला किया था, इनकी वजह से उसे काल कोठरी की सजा हुई है। या अल्लाह, मृत्युंजय बाबा पर जेल में हमला हुआ था क्या? हाँ, और तुम तो जानते हो हम अपने परिवार को कितना चाहते हैं। अपने परिवार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, खासतौर पर मृत्युंजय और तारा के लिए। अगर ऐसी बात है तो फिर आपने तारा बहू की बहन से शादी क्यों की? आपको नहीं पता था तारा बहू पर और उसके परिवार वालों पर कैसी बिजलियां गिरेंगी? बोलिए, जवाब दीजिए ना हुजूर, दीजिए जवाब दीजिए। मैं दूंगी, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करना बड़ा गुनाह है? किसी को मरने से बचाना? किसी को मरने ही क्यों दिया जाए? रुद्र प्रताप जी ने भी ऐसा ही सोचा। क्या कहना चाहती हैं? वो मैं थी जो मरने जा रही थी। प्यार में धोखा खाया मैंने और बदनाम हुई मैं। ऐसा लगने लगा जैसे जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ अंधेरा है। लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कोई रोशनी लेके आया है तो वो ये। मुझे माफ कर दीजिएगा हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जाता हूँ। अरे भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया। क्या कहानी बना दी। एक बार को तो हम भी चकमा खा गए थे, गलतफहमी सी हो गई अपनी अच्छाइयों के बारे में। क्या दिमाग चलाया फहीम का मुंह बंद करने के लिए। अब तो ऐसे ही है, आप मेरी मदद कीजिए और मैं आपकी। सो तो है। रुद्र भाई साहब ने पूरी जिंदगी सन्यासी की तरह बिता दी, अब उन्हें शादी करने की क्या सूझी, वो भी इस नंदू से। अब देखिए, ये दोनों बहनें मिलकर इस हवेली पर कब्जा कर लेंगी। ये क्या बोली जा रही हैं आप? तारा बहू और नंदू के बारे में आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? वाह जयराज, लोग गलत बातें कर रहे हैं, हम बोल भी नहीं सकते। नंदू को भाई साहब की पत्नी के रूप में देखकर जितनी हैरान आप हो रही हैं उतनी ही हम भी हैं। आप सिर्फ सोच रहे हैं जयराज, लेकिन हम तो देख भी सकते हैं। शादी की वजह से इस घर का क्या हश्र होने वाला है। अब तुम यहां पर क्यों आई? हमारे सोने का वक्त हो गया, जाओ यहां से। वो मुझे बाबा से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा वो मैं ये तो नंदू की आवाज है। नंदू तो ठीक है ना? पारी लेने नीचे जा रही थी, सीढ़ियों में पैर स्लिप हो गया। नंदू, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बता नंदू, बात क्या है? इसमें झूठ बोलने वाली बात क्या है? तारा कहा ना कि पानी लेने जा रही थी, पैर फिसल गया है यहाँ पे। रुद्र जी मुझे बचाने आए और दुख भी रहा है बहुत, छुरियां लग गई हाथ पे, कट गया। सब ठीक है तारा, आप सब लोग भी अपने अपने कमरों में जाइए। हाँ, और मैं भी चलती हूँ। वो सुहाग रात है ना, तो
तैयार होती हूँ जाकर। तुम तो रुको। कहीं अपनी बहन की कहानी पर यकीन तो नहीं कर लिया? हमारी बहन के हाथ में चूड़ियां हमारी वजह से टूटकर घुसी हैं। सच बताओ निगोड़ी, तेरी बहन ही नहीं, तेरे सब चाहने वालों की जान इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। तेरी माँ, तेरा भाई, हारी दैया, मैं तो भूल ही गई। मृत्युंजय, उसकी मौत की सुपारी तो हम कब की दे चुके हैं। क्या किया तुमने मेरे मृत्युंजय के साथ? इतना बता दो कि तेरे पति की अर्थी कल यहीं इसी घर में आएगी। अरे सुन तो। जेल में फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो सेंट्रल जेल। हाँ, मुझे मेरे पति से बात कराइए, मृत्युंजय सिंह शेखावत। देखो इस वक्त जेल में भगदड़ मची हुई है, आग लग गई थी यहाँ पर मृत्युंजय शेखावत के कोठरी के पास, पर आग पर काबू पा लिया गया है और सारे कैदी बच गए हैं। सुनिए, मृत्युंजय सिंह शेखावत तो ठीक है ना? कल फोन करना। गुरुजी, आंखें खोलिए गुरुजी, उठिए। ये रुद्र प्रताप तो राक्षसों का राक्षस है। जेल में इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अगर वो मृत्युंजय पे हमला करा सकता है तो घर में वो नंदू का क्या हाल करेगा? उसे बताना होगा कि ये रुद्र प्रताप आदमी कम, शैतान ज्यादा है। लगता है बुड्ढा मर गया। गुरुजी, नंदू, तू यहाँ क्या कर रही है? नंदू, मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है, मैंने तुझे थप्पड़ मारा। तेरा गुस्सा होना जायज है नंदू, पर मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर तुझे मेरा विश्वास करना होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नंदू, तेरी जान खतरे में है। वो रुद्र प्रताप, उसने बहुत घिनौनी चाल चली है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने तुझसे शादी की है ताकि मैं अपना मुंह बंद रख सकूं। ऐसा क्या पता है तुझे जिसके लिए तुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ रहा है? मुझे उसके एक राज के बारे में पता चल गया है। कौन सा राज? यही कि रुद्र प्रताप आदमी नहीं, किन्नर है। सुन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं, हमें यहां से निकलना होगा। चल चल निकलते, चलो चल। मैं पानी लाता हूँ।
तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं सच कह रही हूँ। वो रुद्र प्रताप की किन्नर शुक्र आप ठीक हो। हम पहली बार मिले। मैं वो आशिक मियां। विश्वास नहीं होता है कि तारा तू इतनी गिर जाएगी। छी, निकल जाए यहाँ से। अब हमें और भी यकीन हो गया है कि हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आप एक अच्छी पत्नी हैं, समझदार पत्नी हैं। तभी आपने तारा की असलियत को एकदम पहचान लिया। तारा शुरू से ही आपकी सुंदरता से जलती थी। जरा सोचिए, मृत्युंजय का जो रिश्ता आपके लिए आया था वो इसने आपसे छीन लिया। इस घर की ऐशो आराम शान और शौकत के लिए। और अब जबकि आप इस घर की बड़ी बहू बनकर आ गई हैं, इस बात को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये हर वो कोशिश करेगी जिससे कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं और ये दोबारा आप पर रौब जमा सके। अब क्या बात है भाई साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ, तारा बहू हमारी पत्नी से कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी तारा? बोल रही थी कि मेरे पति है कि जाने दीजिए। तारा जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है, जरूरी तो नहीं कि आप भी उन शब्दों का इस्तेमाल करें। और मत भूलिए कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं। इस घर की मान मर्यादा का सम्मान आपको ही रखना पड़ेगा, और कोई रखे या ना रखे। मेरी जिंदगी का इतना खास पल खराब करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नंदू, चली जाओ यहाँ से। आप सब भी जाइए। पति पत्नी को अकेला छोड़ दीजिए। नंदू मुझे ही गलत समझ रही है। नंदू को इस शैतान से नहीं बचाया तो क्या किया? मीठी, सच में मुझे छोड़ के जा रही है? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता आदि। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि नंदिनी इस घर में क्यों आई है? मैं तुम दोनों को और करीब आती अब नहीं देख सकती। सुनो, प्लीज मेरी खातिर रुक जाओ। मुझे रोकने का हक तुम खो चुके हो आदि। वैसे अब आप अपने असली रूप में आ सकते हैं। अब हम में कोई पर्दा थोड़ी ना है। अपने असली रूप में आने में मुझे घंटों साज श्रृंगार करना पड़ेगा। वैसे साथ निभाने के लिए शुक्रिया। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब पहली दफा मैंने तेरे सामने ये बात रखी। अगर तुम हमसे शादी कर लेती हो तो तुम्हें दो फायदे हैं।
एक तो तुम रातों रात अमीर बन जाओगे, दूसरे आदित्य के करीब रह पाओगे। जहां तक हमारा सवाल है, हमारी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये आप अभी कह रहे हैं, और शादी के बाद आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो आदमियों की फितरत का कोई भरोसा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तुमने, आदमियों की फितरत का कोई भरोसा नहीं होता। हाँ? मैं तो केवल एक किन्नर, मैं तो केवल एक किन्नर। पर तू भी बड़ी नखरे वाली निकली। मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज तेरे सामने खोल दिया, फिर भी तूने इनकार कर दिया। पर आपने भी हार कहाँ मानी। मैं मना करती रही और आप भी करते रहे फोन। एक दिन आप ही का फोन आया हुआ था, क्यों कहा क्या? फिर मन बदल कैसे गया छमक छल्लो? तारा के थप्पड़ ने मेरा फैसला आसान कर दिया। बस फिर मैंने सोच लिया कि यही सही वक्त है उसे उसकी औकात दिखाने का। मुझे उससे ऊंची हैसियत पानी ही होगी। आदित्य को फंसा भी लेती तो क्या होता, रहती तो मैं फिर भी तारा से नीचे ही ना। अरे आदित्य का क्या है, उसे तो तू जब कहे तेरे सामने तश्तरी में पेश कर दो। सच? सच्ची। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, जो राज आपने इतने सालों से सबसे छुपा के रखा, वो आपने मुझे क्यों बताया? ये भी तो एक राज है, वक्त आने पे बताऊंगी। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। अरे बाप रे, ये मेरे लिए? चलिए अब ये बताइए, आज सुहाग रात कैसे मनाएंगे आप? सॉरी। घूंघट आप उठाएंगी कि मैं? आप बड़े शरारती हैं। आज नई बहू की पहली रसोई, कुछ स्पेशल बनाना, पनीर बनाना, पुलाव बनाना, मूंग दाल हलवा बनाना। निर्मला, अपनी पसंद का खाना बनवा रही हो, वो भी मेरे लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूं ना, तो खाना अब मेरी मर्जी का ही बनेगा। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या बना। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? जो हमने कहा है वही बनेगा। क्या सोच रही हो तुम? यहाँ आके अपना हुक्म चलाओगी? यहाँ सालों से हमारी पसंद का खाना बनता रहा और बनता रहेगा। होगी तुम इस घर की बड़ी बहू, लेकिन अब तक ये घर हमने संभाला। क्या हो रहा है?
कुछ नहीं, आपकी पत्नी बेवजह रौब झाड़ रही थी। रौब वो नहीं, तुम झाड़ रही हो निर्मला। और फूलों की नंदिनी तुम्हारी बिठानी है इस घर की बड़ी मालकिन। आज से घर में इनकी मर्जी चलेगी। शुक्र निर्मला, सुना नहीं तुमने? आज से इस घर में तुम्हारा राज खत्म और मेरा शुरू। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब अगर तुम्हारा राज खत्म हो ही गया है तो घर की चाबी तुम्हारी कमर में शोभा नहीं देगी। ये चाबियां हमारे पास हमारी शादी के बाद से है, ये हम किसी को नहीं देते। किसी को नहीं निर्मला, घर की बड़ी बहू नंदिनी शेखावत। सुना नहीं तुमने? लाओ। हे भगवान, मेरे नंदू की कोई खबर दो। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आंटी, मुझे लगता है हमें पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं बेटा, मुझे लगता है एक बार तारा के यहाँ चलना चाहिए। जी चलिए आंटी। माँ, तारा बेटा, एक बुरी खबर है। कल से नंदू कहीं गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तेरे निकलने के थोड़ी देर बाद ही वो घर से निकली थी, फिर वापस ही नहीं आई। कल रात से हम दोनों उसे ढूंढ रहे हैं, पर उसका कोई पता नहीं। जाने कहाँ चली गई है, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। बस मुझे मेरी नंदू मिल जाए ना। आज अगर कुछ और भी मांग लेती ना तो वो भी मिल जाता। क्या है नंदू, ये क्या किया तूने? तूने उस इंसान से शादी? हाँ, शादी कर ली माँ मैंने। शर्म नहीं आती तुझे? एक शादीशुदा इंसान से तूने? शादीशुदा? किसने कहा नंदिनी का पति शादीशुदा है? ये हमारी पहली शादी है। नंदिनी ने हमसे शादी की है, रुद्र प्रताप शेखावत से। आशीर्वाद दीजिए सासू मां। आपकी बेटी अब इस घर की बड़ी बहू है। कितना बड़ा बोझ उतर गया आपके सीने से। मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई माँ। खुश नहीं होगी मेरे लिए?
बिना बताए शादी की तो तेरा नाराज होना भी बनता है। चलो जो हुआ उसे जाने देना, माफ कर देना मुझे। सॉरी। ये तेरा घर नहीं है जहां तू जब चाहे मुझ पे हाथ उठा सकती है। ये मेरा घर, ये मेरी हवेली, खावत भवन। मैं इस घर की बड़ी बहू। ये मेरा घर, ये मेरी हवेली। मैं इस घर की बड़ी बहू। तारा, जरूरत से ज्यादा मुंह खोलने की कोशिश भी की तो जानती हो ना क्या होगा।